दीदी ओम शांति साउंड आसुनी ओम शांति। आवाज आ रहा है? जी जी हाँ अभी आया? हाँ दीदी आया आया। तो हम सभी एक आत्मनिरीक्षण की यात्रा पर थोड़े समय के लिए बैठेंगे। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु सितारा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। भ्रुकुटी अकाल तख्त पर विराजमान होकर मैं अपने मन बुद्धि संस्कार और पंच कर्मेंद्रियों को एक कुशल राजा की तरह नियंत्रित करती हूँ। मैं अपनी आत्मा अनुभूति की सीट में बैठकर मन बुद्धि संस्कार रूपी मंत्रियों को बहुत ही सहज और सरल तरीके से चलाती हूँ। मेरा मन मेरा सबसे बड़ा सहयोगी है। मैं अपने मन को जिस समय जहां लगाना चाहे वहां लगा सकती हूँ। मेरी बुद्धि ठीक समय पर सही निर्णय देती है और मैं सही और श्रेष्ठ कर्म करके अपने श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करती हूँ। वो छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंढा हुआ है। मैंने जन्म बाई जन्म अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ बजाया और पाठ बजाते बजाते मैंने अपने असली स्वरूप को विस्मृत कर दिया था। लेकिन अब मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा आकर मुझे अपने असली स्वरूप की स्मृति दिलाई है। मुझे स्वयं का ज्ञान मिला है। मुझे अपने घर का और अपने पिता परमात्मा का ज्ञान मिला है। और अब मैं फिर से स्वयं को पहचान कर अपने सत्य स्वरूप को अनुभव कर अपने आदि स्वरूप दैवी स्वरूप को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। ओम शांति। रिलैक्स हो जाएं।
कल हम सभी ने सृष्टि के चक्र में 5000 वर्ष में हम सभी आत्माएं कैसे जन्म मरण के चक्र में आते हैं उसके बारे में बात किया था, और 4 युगों के बारे में जाना, 4 युगों में कैसे 84 जन्म लेते हैं, और उस 4 युगों के अंदर सृष्टि में धर्म का परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में भी डिस्कस किया। और आपको एक सवाल के साथ छोड़ा था कि जब हम देख रहे हैं सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष में, जब पहले सतयुग था, त्रेता युग था तो सधर्म था, और द्वापर कलयुग आते ही यहाँ पर अधर्म का राज्य हो जाता है। जो महाभारत युद्ध के बारे में हम सुनते हैं, धर्म अधर्म की लड़ाई के बारे में सुनते हैं, वो किस समय और कहाँ और किसने कराया, है ना? ये सवाल कब, कहाँ, कैसे, किसने कराया, ये सवाल आता है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपने चिंतन किया? कौन बताएंगे महाभारत युद्ध कौन से युग में हुआ था? कौन बताएंगे? किया है, चिंतन तो किया है सभी ने। किसने किया, किसने करवाया, कब करवाया और कैसे करवाया? या तो पहला सवाल यही बताइए कि कौन से युग में हुआ? द्वापर युग में हुआ, द्वापर युग में। और कोई क्या बताना चाहेंगे? कौन से युग में हुआ? द्वापर में हुआ। अच्छा, सभी बताते हैं द्वापर में हुआ। अच्छा, और किसने करवाया, किसके बीच में हुआ, किसके बीच में हुआ? कौरव और पांडवों के बीच में। कौरव कौन और पांडव कौन? नेक्स्ट सवाल आता है, कौरव कौन और पांडव कौन है? धर्म और अधर्म के बीच में हुआ। सही लिखा है, धर्म और अधर्म के बीच में। तो वास्तव में बहुत सारी बातें हैं जो हम समझते कुछ और है और उसका प्रैक्टिकल मीनिंग कुछ और होता है। जिन्होंने भी शास्त्र रचना की है, शारीरिक मनुष्य आत्माओं ने ही शास्त्र की रचना की है। तो जिन भी शास्त्रों की रचना हुई है, 2 आधार पर हुई है। एक है स्मृति और दूसरा है श्रुति। द्वापर युग में जो साधु सन्यासी हुआ करते थे, उनके पास जो है बहुत ही तप का बल था। उस समय एक पैर में खड़े होकर बिना पानी के बहुत कठिन तपस्याएं करते थे, और कठिन तपस्याओं के आधार पर वो पास्ट को याद करते थे। द्वापर युग से पीछे अगर जाएंगे तो त्रेता युग, सतयुग, फिर उससे पहले संगम युग, फिर उससे पहले पुराने दूसरे कल का कलयुग, क्योंकि ये कल तो रिपीट होता है ना। तो इस प्रकार से अगर पीछे पीछे याद करते हैं, उस आधार से वो लोग कुछ स्मृति और दूसरा है श्रुति। जो द्वापर युग में जो सिचुएशंस हुआ करते थे, उस श्रुति के आधार पर शास्त्रों की रचना की। तो इसमें सत्य तो है, लेकिन सत्य के साथ कुछ मिलावट होती है।
अब देखिए मैं ही आपसे सवाल पूछती हूँ और आपको अपने ही जो आंसर्स हैं उसमें कुछ फिर कमियां नजर आएंगी। कैसे? पहली बात तो है कि जैसे हम कहते हैं, हम सभी यही सोचते आए हैं आज तक कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ, और दूसरा बात ये भी हम कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म के बीच में हुआ महाभारत युद्ध, है ना। तो अगर द्वापर युग में धर्म और अधर्म के बीच में महाभारत युद्ध हुआ और इसमें किसका विजय हुआ? धर्म का ही विजय हुआ। तो अगर धर्म का विजय हुआ, द्वापर युग में धर्म का विजय हुआ, अधर्म का विनाश हुआ, तो फिर कलयुग क्यों आया? कलयुग क्यों आया? कलयुग तो नहीं आनी चाहिए, सतयुग की दुनिया की स्थापना होनी चाहिए। धर्म का विजय हुआ, धर्म तो विनाश हो गया, फिर कलयुग कहाँ से आया? है ना, सोचने वाली बात। और दूसरी बात है कि जैसे दिखाया है महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव, 5 भाई पांडव थे और कौरव 100 भाई थे। इसमें बताया है महाभारत युद्ध कहाँ पर हुआ? कुरुक्षेत्र में। और दिखाते हैं कि एक एक पूरे महाभारत युद्ध में करीब 18 अक्षौणी सेना थी, जैसे पांडवों की और 7 और कौरवों की और 11, ऐसा कुछ 18 अक्षौणी सेना थी। एक एक अक्षौणी सेना में कितने लाख या कितने करोड़ सैनिक हुआ करते हैं, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, हमारी बहुत अच्छी तरह से उसको प्रैक्टिकली उसका कैलकुलेशन करके बताती है। तो उन्होंने उसमें दिखा रही थी वो कि महाभारत युद्ध की जितनी एक एक अक्षौणी में कितने लाख कितने करोड़ होते सैनिक, और वो टोटल करके बता रही थी कि पूरे महाभारत युद्ध की जो संख्या थी, पूरे महाभारत युद्ध में सैनिकों की जो संख्या है, वो वर्तमान समय भारत की जनसंख्या से आसपास है, भारत की जनसंख्या के करीब। और कुरुक्षेत्र कितनी बड़ी जगह, एक छोटा सा गांव, कुरुक्षेत्र में भी नहीं हुई, लेकिन जो भी है, जहाँ पे भी छोटे से छोटा सा स्थान, इतने छोटे से स्थान में इतने सारे सैनिक कैसे आ सकते हैं? ये दूसरी बात है। तीसरा बात, महाभारत युद्ध किसने करवाया? किसने करवाया? किसी ने नहीं लिखा, देखकर बताइए किसने करवाया? महाभारत युद्ध किसने करवाया? कृष्ण ने करवाया, सतगुरु ने करवाया। अच्छा, डायरेक्शन देते हुए तो श्री कृष्ण को ही दिखाते हैं, और वहां पर श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं, लेकिन हमने अब कुछ तो समझा ही है कि परमात्मा जो है वो निराकार है, कोई शरीर धारण नहीं करते। जो भी शरीरधारी है, आइदर वो देवात्माएं हैं या फिर धर्मात्माएं हैं या फिर महात्माएं हैं, फिर पापात्माएं हैं, ऐसा है। तो महाभारत युद्ध मान लीजिए भगवान ने करा, श्री कृष्ण ने करवाया, भगवान ने करा। भगवान कौन है? सभी आत्माओं का पिता है। अगर आप में से भी कोई माता या पिता है, अगर नहीं भी है तो आपको एक कॉमन सेंस है, कोई भी पिता अपने बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई नहीं लड़वा सकते। भले ही एक पिता के 2 बच्चे हो, एक बहुत ही अच्छा हो और एक डकायत भी हो, तो भी पिता का दिल कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे आपस में लड़े और अच्छा वाला बच्चा उसको, वो कोशिश करेंगे कि जो गलत राह पे है उसको कैसे सही राह पे लाए, उसका प्रयास करेंगे। एक पिता अपने बच्चों के बीच में हिंसक युद्ध नहीं करवा सकता। दूसरी बात, एक और बात है इसमें, अगर भी हिंसक लड़ाई कराई गई, जैसे दिखाते हैं जो टीवी सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं, लड़ाई हुई और रक्तपात हुआ, तो क्या हिंसा के माध्यम से कभी अधर्म का विनाश संभव है? हिंसा के माध्यम से कभी अहिंसा की स्थापना संभव है? हिंसा से क्या हो? हिंसक लड़ाई से वो एक दूसरे के शरीर का विनाश करेंगे, हिंसा से शरीर का विनाश होता है, आत्मा का तो नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है,
आत्मा का तो विनाश नहीं होता, हिंसा से तो शरीर का विनाश होता है। और अगर शरीर का विनाश हुआ तो जो आत्मा शरीर छोड़कर गई वही आत्मा फिर जब दूसरा जन्म लेगी तो फिर से वही विकर्म करेगी जो उसके अंदर बुराई है। तो यहाँ पर विनाश, धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई में विनाश शरीर का करना है, आत्मा के अंदर जो अधर्म के संस्कार है उसका करना है। देखकर बताइए किसका करना है। धर्म अधर्म के बीच में जो लड़ाई है उसमें विनाश किसका करना है। शरीर का विनाश आवश्यक है, ये आत्मा के अंदर जो अधर्म का संस्कार है, आत्मा के अंदर जो बुराई है, जो विकार है, उसका विनाश करना जरूरी है। क्या जरूरी है, किसकी आवश्यकता है? संस्कारों के विनाश की आवश्यकता है। समय मैंने बिल्कुल सही लिखा, संस्कारों का विनाश करना है तो उसके लिए स्थूल हिंसक लड़ाई नहीं लेकिन अहिंसक लड़ाई की आवश्यकता है। अहिंसक लड़ाई क्या, जो हमारे अंदर चलती है। जैसे हमने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया, पहले भी हमको थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो इस ज्ञान के पाने से क्या होता है, हमारे अंदर जो संस्कार है, हमारा जो सद्विवेक है, जब हमको ज्ञान मिल जाता है तो हमारे अंदर ही लड़ाई होती है हमारे पुराने संस्कारों के बीच में, और हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है हमारे दिव्य बुद्धि के बीच में लड़ाई होती है। हमारे पुराने संस्कार कुछ और हमको करने को कह रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिव्य विवेक हमें सही राह पे ले जाने का प्रयास करना होता है ना, हमारे अंदर ही लड़ाई। ठीक है, तो संस्कारों के विनाश के लिए हिंसक नहीं लेकिन अहिंसक लड़ाई की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए इसमें हम कुछ नई बातें समझेंगे। पहली बात, महाभारत युद्ध द्वापर युग में नहीं लेकिन ये संगम युग की कहानी। द्वापर युग में तो शास्त्रों की रचना की गई थी, और द्वापर युग के समय में जो राजा महाराजाएं थे वो आपस में हिंसक लड़ाई करते थे उस समय, जैसे राजा विक्रमादित्य, ये सब तो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, ये लड़ाई हुई वो लड़ाई हुई, हिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं वो द्वापर युग से शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि जिन्होंने जी शास्त्र की रचना की, कुछ स्मृति और कुछ श्रुति, उनको याद था कि संगम युग में ऐसी लड़ाई हुई थी, और जो वो सिचुएशन देख रहे थे, जो हिंसक लड़ाई उनके सामने हो रही थी, तो उस थीम को लेकर हिंसक लड़ाई के अनुसार उन्होंने शास्त्रों की रचना की, कहानियों की रचना की। जैसे आजकल भी आप देखिए दुनिया में कई फिल्म ऐसे बनते हैं ना, कोई घटना हो जाती है और उससे लोगों को कुछ संदेश मिल रहा होता है, तो संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए ना उस पर एक फिल्म बना लेते हैं, नाटक बना लेते हैं। उसमें कैरेक्टर्स अलग होते हैं, कहानी कुछ अलग होती है, लेकिन संदेश वही मिल रहा होता है। पता नहीं होता है, होता है ना, कई सारे फिल्म ऐसे बनते हैं जिसमें किसी न किसी घटना को आधारित करके बनाई जाती है, लोगों को संदेश पहुंचाने। ऐसे ही जिन्होंने शास्त्रों की रचना की थी उनको पता था कि ये लड़ाई हिंसक लड़ाई नहीं हिंसक थी, लेकिन उनको ये भी पता था कि आने वाले जो जनरेशन है वो इतनी सूक्ष्म बात को नहीं समझने वाले, इसलिए उन्होंने उस समय की जो पारिपार्श्विक परिस्थिति थी उस आधार को लेकर शास्त्रों की कहानी लिखी। लेकिन आज क्या होता, हम उन कहानियों को देखते, उसको एंटरटेनमेंट का माध्यम बनाते, जानकारी प्राप्त करते, लेकिन उससे शिक्षा बहुत कम लोग ही उठाते। आज घर घर में सबको रामायण महाभारत की कहानियां पता है, लेकिन उसमें जो अनमोल शिक्षाएं हैं, भगवत गीता में जो ज्ञान है, वो ज्ञान को धारण करने का प्रयास कितने लोग करते हैं, बहुत ही कम। क्योंकि उसमें क्या है, जैसे आप आटे में नमक जैसे थोड़ा सा डालते हैं ना, ऐसे जो सत्य बात है, जो सच्चाई जो है वो कहीं जाकर छिपती ही है, बाकी जो बाह्य बातें हैं वो ज्यादा है, और हमारा ध्यान उसी में ही रह जाता है। सत्यता को समझना, उसको जीवन में धारण करने का प्रयास हम कम ही करते हैं। ठीक है, इस तरह से शास्त्रों की रचना द्वापर युग में हुई, लेकिन महाभारत युद्ध जो है वो संगम युग की बात है। धर्म और अधर्म का सामना इस सारी सृष्टि में एक ही समय में होता है। वो कौन सा समय, संगम युग का समय। बाकी सारे कल्प में दूसरे जो समय में आइदर धर्म होता है या फिर अधर्म होता है। सतयुग त्रेता में सिर्फ सद्धर्म होता है, द्वापर कलयुग में अधर्म होता है। धर्म और अधर्म का आमना सामना सिर्फ और सिर्फ संगम युग में होता है।
ये धर्म और अधर्म की लड़ाई संगम युग में होता है और इसी समय ही धर्म की विजय होती है और इसके बाद से सतयुग आता है क्योंकि धर्म की विजय हो जाती है। इसलिए महाभारत युद्ध जो है वो संगम युग में होता है और महाभारत युद्ध कोई हिंसक लड़ाई नहीं है, ये अहिंसक लड़ाई है। परमात्मा ने भगवान ने अपने बच्चों में हिंसक लड़ाई नहीं लड़ाई, अहिंसक लड़ाई। हमको ज्ञान और योग का अस्त्र देते हैं हमारे अंदर में उपस्थित विकारों के साथ लड़ाई करने की। ठीक है, उसमें दिखाया ना अर्जुन को कहाँ पर गीता ज्ञान दिया। इसमें दिखाया है कि जब अर्जुन देखते हैं कि दूसरे पक्ष में जो है वो मेरे अपने हैं, है ना, मेरे ही काका मामा चाचा है, उस समय वो अस्त्र त्याग करते हैं, कहते मैं अपनों से कैसे लड़ाई करूं, अपनों को कैसे मारूं। उस समय श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कहते हैं जिनको तुम अपना समझते हो उन्होंने ही जन्म जन्मांतर तुम्हें दुख दिया, उनके विनाश से ही अधर्म का विनाश होगा, ऐसा कहा। अभी ये अर्जुन कौन, ये अर्जुन हम है। अर्जुन वह जो ज्ञान को अर्जन करता है। हम ही विकारों के साथ अभी इतना घुल मिल गए हैं, विकारी जीवन इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि हमको लगता है कि इन विकारों को छोड़कर हम कैसे रह सकते हैं। क्रोध नहीं करेंगे तो काम कैसे बनेगा, मोह नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा, इस प्रकार के सवाल हम करते हैं। तो परमात्मा हमको कहते हैं कि इन विकारों ने ही तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख दिया है, इसीलिए इनके विनाश से ही दुखों का विनाश होगा। है ना, तो यहाँ पर अर्जुन कौन, हम आत्मा है जो ज्ञान को अर्जन करते हैं, वो अर्जुन है। और ये गीता ज्ञान दाता कौन, ये गीता ज्ञान दाता शरीरधारी कृष्ण नहीं लेकिन परमात्मा कृष्ण। वैसे तो परमात्मा का नाम शिव है, लेकिन हम उनको कृष्ण कहे, राम कहे, कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, आप उनको अपना अलग एक नाम भी दे सकते हैं। लेकिन ये शरीरधारी कृष्ण नहीं, शरीरधारी कृष्ण तो स्वर्ग के राजकुमार थे, सतयुग में थे। वो जब थे उस समय कोई दुनिया में कोई भी असुर या कोई दुख अशांति का साम्राज्य नहीं था। शरीरधारी कृष्ण को एक छोटा सा बच्चा दिखाते हैं, बड़े होने के बाद वो श्री नारायण बनते, राज्य पर बैठते हैं। शरीरधारी कृष्ण जो थे उन्होंने ये लड़ाई नहीं लड़वाई, गीता ज्ञान नहीं दिया, गीता ज्ञान दिया परमात्मा कृष्ण ने। हाँ, परमात्मा ज्ञान देने के लिए जो माध्यम जिसको बनाते हैं, इनके बारे में आपको बताया था, प्रजापिता ब्रह्मा जिनको माध्यम बनाते हैं, वो प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा ही भविष्य में फिर श्री कृष्ण के रूप में आती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा का आधार जरूर लेते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा को ये ज्ञान देकर श्री कृष्ण बनाते हैं। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण को दिखाया, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की उन्होंने निराकार परमात्मा को तो कैरेक्टर में नहीं दिखा सके, लेकिन श्री कृष्ण को जरूर दिखाया। ठीक है, तो इस प्रकार से महाभारत युद्ध, एक तो पहली बात संगम युग में हुआ, ये कोई हिंसक युद्ध नहीं, अहिंसक युद्ध है ना। अर्जुन कौन है, हम सब हैं ज्ञान को अर्जन करने वाले अर्जुन, और गीता ज्ञान दाता शरीरधारी कृष्ण नहीं लेकिन परमात्मा शिव, परमात्मा कृष्ण। ठीक है, और आगे आप देखिए जैसे पांडवों और कौरवों को भी दिखाते हैं, तो कौरवों के जितने भी नाम हैं सब दु से शुरू होते हैं, दुर्योधन, दुशासन, दुशीला, इस प्रकार से नाम देते हैं। इसको भी आप अगर विश्लेषण करें तो देखिए दुर्योधन, दुर्योधन कौन, जो धन का दुरुपयोग करे वो दुर्योधन, जो शासन का दुरुपयोग करे वो दुशासन, दुशीला जो शील का चरित्र का दुरुपयोग करे वो दुशीला। ऐसे तो आजकल दुनिया में कितने दुर्योधन, कितने दुशासन, कितनी दुशीलाएं है नहीं। कौरव कौन, जो विकारों की राह में चलने वाले वो कौन, और पांडव कौन, जो परमात्मा की राह में चलने वाले ना, परमात्मा पांडवों की और भगवान थे, कृष्ण को दिखाया उसने, पांडवों की और भगवान थे इसलिए उनकी विजय। जो परमात्मा की राह में चलने वाले वो पांडव, इसलिए कहा जाता है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यानी कि विनाश के समय, महाभारत के समय जिसकी बुद्धि परमात्मा के साथ होती है उनका विजय होता है, और जिनकी बुद्धि विकारों की राह में होती है उनका विनाश होता है। ठीक है, परमात्मा की राह में चलने वाले वो पांडव
और जो विपरीत राह पर विकारों की राह में चलने वाले लोग हैं और ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं उसको आपको आंसर देने का प्रयास करूं, क्योंकि बहुत सारी नई बातें हैं जो हमने आज तक सुना था और अभी जो समझ रहे हैं बहुत ही अलग है, लेकिन सत्य है। आप खुद ही विचार करिए और इसको समझने का प्रयास करिए। अगर आप इसको यूट्यूब में भी ढूंढेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक रहस्य, हमारी गीता दीदी जी है वो और ही सुंदर विश्लेषण करके बताती है। इसको पूरा लॉजिकल है ना, कोई बात ऐसे assumptions नहीं है, लॉजिकल। हमने अभी तक गीता को पढ़ा, दुनिया में कितना गीता पाठ 108 बार, हजारों बार गीता पाठ करते हैं, लेकिन अगर उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया होता है ना तो समझ में आता। जैसे गीता में लिखा है ओम श्री परमात्मा श्री भगवान वाच, और एक जगह लिखा है कि मैं अजन्मा हूँ, अमोक्ता हूँ। श्री कृष्ण ने जिनका शरीर है उन्होंने जन्म भी लिया और जन्म कर्म भी किया, भूख भी भोगा, है ना। जिन्होंने खुद जन्म लिया वो कह सकते हैं क्या मैं अजन्मा हूँ, अमोक्ता हूँ? जरूरी कि निराकार ही कह सकता है। तो निराकार परमात्मा ने ही ये ज्ञान दिया। जिन्होंने शास्त्र की रचना की उन्होंने साकार माध्यम, साकार कैरेक्टर की आवश्यकता की। कृष्ण वैसे भी कृष्ण जो है वो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, प्रथम राजकुमार है ना सतयुग का। श्री कृष्ण ने के अंदर परमात्मा ने सर्व शक्तियां, सर्व गुण सब कुछ भरकर भेजा, तो उनको हम नेक्स्ट टू गॉड कह सकते हैं। इसलिए परमात्मा की सबसे करीबी जो क्रिएशन है वही श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण को दिखाना। लेकिन वास्तव में ये ज्ञान देने वाला कोई शरीरधारी कृष्ण है, परमात्मा कृष्ण है। तो ये कंस और कृष्ण और राम और रावण की कहानी ये संगम युग की है। यहाँ पर निराकार परमात्मा जो है वो कृष्ण है और 5 विकार जो है वो कंस है। यहाँ पर निराकार परमात्मा जो है राम है और हमारे अंदर जो विकार है वो रावण है। रावण को भी 10 चीज दिखाया ना, उसमें दिखाते 5 पुरुष के 5 स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, काम क्रोध लोभ अहंकार, और 5 विकार स्त्री के, ऐसे मिलाकर 10 रावण भी कोई अलग से 10 वाला नहीं, हमारे अंदर ही रावण है और उस पर उससे लड़ाई लड़ाने की, उस रावण का विनाश करने के परमात्मा राम अब धरती पर आ चुके हैं। राम रावण की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं कि हम अब दूसरी बात पर आगे बढ़े। एक बात है जो आपके साथ अभी जो शेयर की वो थोड़ी नई थी, अलग थी, लेकिन आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है? वैसे तो एक विशाल विषय है, लेकिन आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करने का प्रयास किया। अब आते हैं जो कोर्स की मुख्य बातें थी वो ज्यादातर पूरी हो गई है। अब हम आते हैं कि कोर्स के बाद हमको क्या करना है। राजीव, जो कोर्स है वास्तव में आज 7वां दिन है और ये कोर्स आज पूरा नहीं होता है, आज शुरू होता है। ये यात्रा जो है ये यहाँ से शुरू होती है। अभी तक तो सिर्फ समझा है, लेकिन अब करने का दिन अब हमारे पास आया। थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास उससे पहले दिन से आप सभी कर रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तव में अब यात्रा शुरू होती है। ये तो जैसे कि एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में। हमने जब ये कोर्स किया तो जैसे ही हमने अपना कदम बढ़ाया परिवर्तन, संगम युग में परिवर्तन का कदम बढ़ाया, संगम युग में आ गए। लेकिन परिवर्तन तो 7 दिन में ही नहीं होना है। इतने जन्मों का विकारों का बोझ हमारे अंदर है और इतने सारे पुराने संस्कार हैं और लक्ष्य कितना ऊंचा है, मनुष्य से देवता बना, तो इतना ऊंचा लक्ष्य है तो उसको प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इस विश्वविद्यालय में इस कोर्स को पूरे होने के बाद हमारे यहाँ पर ज्ञान मुरली चलती है। परमात्मा की महावाक्य आज आपको मैं मुरली के बारे में थोड़ा सुना बताऊंगी और थोड़ा सा मुरली भी हम आज की सुनेंगे। ठीक है, और ये मुरली जो है, वैसे मुरली शब्द का मीनिंग क्या है? मुरली माना बांसुरी। ठीक है, तो वैसे किसकी मुरली की महिमा है? श्री कृष्ण की मुरली की महिमा हुआ करता है, महिमा हुआ करती है। कहते हैं कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो वो गोपियां अपने सुध बुध भूल जाते थे, है ना, मगन हो जाते थे। तो वास्तव में ये परमात्मा के ज्ञान मुरली की महिमा है। बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में जिसमें संगम युग की और सतयुग की बातों को मिक्स कर दिया,
कृष्ण के बारे में और परमात्मा के बारे में, क्योंकि जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपनी स्मृति के बल से लिखा है पास्ट की बातों को। अगर पास्ट में जाएंगे, जैसे द्वापर से त्रेता, त्रेता से सतयुग और सतयुग से पीछे जाएंगे तो संगम युग, सतयुग के पहले संगम युग आता है। तो बहुत सारी संगम युग की बातें हैं, सतयुग की बातें मिक्स है। ये अभी भी देखिए, हम अगर कभी बचपन की बातों को याद करते हैं तो कभी कभी हम एक दो घटनाओं के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि एक साथ हुई थी या आगे पीछे हुई थी या अलग अलग हुई थी, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। हम तो एक जन्म का नहीं कर पाते, जिन्होंने स्मृति से याद किया पिछले जन्मों का, कल्प का, पुराना का हिसाब, तो इसमें निश्चित हुई। जैसे कृष्ण के बारे में और भी बहुत सारी बातें कहती। कृष्ण को 16,108 रानियां, जो सतयुग का पहला प्रिंस, उसको 16,108 रानियां शोभा नहीं देती। कृष्ण को दिखाते माखन चोर, उसको माखन चुराने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास कोई माखन की कमी थी जो चुरा कर खाए। तो सतयुग का पहला प्रिंस, पहला राजकुमार हो। ये सब बातें कोई ना कोई बातों का सूचक है, वास्तव में वो माखन चोर नहीं, गुण चोर। कृष्ण कैसे बने? जब हम एक दूसरे के गुणों को देखेंगे, गुणों को चुराएंगे तो हम कृष्ण जैसा। और जो 16,108 रानियों की बात है वो कृष्ण की नहीं, वो परमात्मा की बात है। परमात्मा शिव बाबा आकर अभी हम सभी शिव साजन आकर हम सभी आत्मा रूपी सजनियों को भगा कर ले जाते कहाँ? परम। सतयुग के बारे में हम जब बात कर रहे थे, आपको बताया था कि वहां की जनसंख्या 9 लाख होती है। एग्जैक्ट जनसंख्या जो है वो 9,16,108, तो उसमें से मुख्य 8 रत्न, फिर 100, फिर 16,000, फिर 9 लाख। इसलिए परमात्मा हम सभी को अपने घर ले जाते हैं और उसमें से मुख्य जो है 16,108, उनका गायन होता है। इसलिए आजकल भी जो दुनिया में भक्ति में जो माला फेरते हैं ना, सिमरते हैं, उसमें 16,000 की माला होती है, 108 की माला होती है, 8 की होती है, क्योंकि उनका गायन है। वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो सबसे पहले पहले आते हैं। 9 लाख तो बाद में आते, पहले 8 आत्माएं, 8 रतन आते हैं, फिर 100 आती है, फिर 16,000, 108 आते हैं। तो ये मुख्य आत्माएं हैं जिन्होंने सबसे तीव्र पुरुषार्थ किया है, और कृष्ण की आत्मा सबसे नंबर 1, ठीक है ना। श्री कृष्ण और श्री राधे की आत्मा सबसे अव्वल नंबर पे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान मुरली की भी जो महिमा है कृष्ण की, वास्तव में परमात्मा की ज्ञान मुरली की महिमा। अगर हम परमात्मा की ज्ञान मुरली को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अगर इस भाव से सुने कि परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, तो इस भाव से सुने कि परमात्मा मुझे ज्ञान मुरली सुना रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो इसमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, तो वो गोपी वल्लभ परमात्मा है और हम उनकी अभी गोप गोपियां हैं। अगर उनकी मुरली को हम प्यार से सुनेंगे तो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ये ज्ञान मुरली जो है, ये परमात्मा का एक पत्र भी है, प्रेम पत्र है, जो हर रोज परमात्मा हमको देते हैं। इसको उतने ही प्यार से सुनेंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ऐसी मुरली होती है जो 4 पेज की मुरली होती है, ये कागज की मुरली, ज्ञान मुरली, कांच की मुरली। तो ये जो है वास्तव में परमात्मा के बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में 1936 में परमात्मा अवतरित हुए, तो 36 से अवतरित होकर परमात्मा ने जो भी ज्ञान दिया प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, तो वही ज्ञान को मुरली के आधार से हमारा ब्रह्मा कुमारी का जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू से भेजा जाता है, पूरे विश्व के कोने कोने में जाता है मुरली के रूप में। ये तो हम हार्ड कॉपी ऐसे बुक से आता है, लेकिन आजकल तो सब साइंस के जमाने में सब ऑनलाइन में अवेलेबल है। हम आज की मुरली अगर यूट्यूब में डालेंगे तो रोज की डेट की मुरली आपको भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न दीदियों के द्वारा, भाइयों के द्वारा सुनाया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। तो आजकल के साइंस के साधनों से पीडीएफ में, वीडियो में, ऑडियो में सब रूप से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मुरली है ये परमात्मा के सुनाए हुए महावाक्य है। 1936 से लेकर 69 तक, 69 में प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना पुराना शरीर छोड़ दिया, तो 36 से लेकर 69 तक परमात्मा ने जो भी ज्ञान सुनाए, वो जो मुरली आती है उसको हम साकार मुरली कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार शरीर द्वारा सुनाए। लेकिन 69 में परमात्मा ने जब शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के बाद भी दादी जी के तन में, दादी रिदन मोहिनी जी के तन में परमात्मा का अवतरण होता रहा। कब तक?
2017 दादी जी के तन में परमात्मा का अवतरण होता रहा और दादी जी के तन में परमात्मा ने आकर जो मुरली सुनाई है उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं, क्योंकि 69 से पहले प्रजापिता ब्रह्मा के साकार शरीर में आते थे। साकार मीन्स ये जो फिजिकल शरीर है, इसको व्यक्त शरीर भी कह सकते हैं। 69 के बाद से प्रजापिता ब्रह्मा के आकारी शरीर यानी लाइट के शरीर, इसको हम अव्यक्त शरीर भी कहते हैं, उस शरीर के माध्यम से दादी जी के तन में आते थे। परमात्मा डायरेक्ट दादी जी के तन में नहीं आते थे, ब्रह्मा बाबा के प्रजापिता ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के आधार से आते थे, अव्यक्त शरीर के आधार से, इसलिए उसको अव्यक्त मुरली कहते हैं। साकार मुरली थोड़ी सिंपल होती है, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं इसी प्रकार से होती है, लेकिन जो अव्यक्त मुरली होती है वो थोड़ी राजयुक्त होती है, थोड़ी गहरी होती है। पुरुषार्थ की तीव्रता को बढ़ाने के लिए बहुत ही राजयुक्त और बहुत ही शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है। जैसे कि चर्न किया हुआ, जैसे आपका दही को मथ के मक्खन निकालते हैं ना, वैसे सारा मक्खन जिसने निकाला हुआ होता है उसमें, ठीक है। तो ऐसी मुरली होती है और ये जो है माउंट आबू से पूरे विश्व में भेजा जाता है, हर जगह पूरे विश्व में जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी देश हो विदेश हो, सब जगह एक ही मुरली हर रोज पढ़ी जाती है। भले ही अपने अपने स्थान के अनुसार लोग अपने अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, मुख्य रूप से तो हिंदी में ही आती है, जहाँ तक ज्यादातर स्थानों में भारत में हिंदी में ही पढ़ी जाती है, और जैसे विदेशों में है या साउथ में है वो अपने अपने लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, लेकिन मुरली एक ही होती है। एक ही मुरली सभी पूरे विश्व में सारे सेंटरों में इस विश्वविद्यालय में सब जगह एक ही मुरली पढ़ी जाती है। तो ये मुरली का जो फॉर्मेट होता है एक लेटर की तरह होता है, इसलिए मैं आपको कहती है परमात्मा के लेटर है। रोज जो मुरली शुरू होती है वो मीठ के बच्चे शब्द से शुरू होता है, साकार मुरली। एक हेडलाइन होता है, फिर एक प्रश्न होता है, फिर आंसर होता है, फिर एक गीत भी होता है कभी कभी। जब ये मुरली जब परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन से सुनाई थी तो उस समय हमारे ब्रह्मा कुमारी के इतने सॉन्ग्स नहीं हुआ करते थे, तो कुछ पुराने फिल्म सॉन्ग्स जो वैल्यू बेस्ड होते हैं, कुछ प्रेरणादायक होते हैं, उनको प्ले करके भी योग मेडिटेशन किया करते थे, तो वो गीत भी कभी कभी होते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन होता है, लास्ट में परमात्मा हमको याद देते हैं ना अपने तरीके से, उसके बारे में भी सुनेंगे। फिर मुरली का सार होता है 2 पॉइंट में, फिर एक वरदान होता है, आज के दिन के लिए परमात्मा का वरदान क्या है उसका एक्सप्लेनेशन होता है, और लास्ट में स्लोगन। मैं आपको आज की मुरली का हेडिंग जो है लाइन से लास्ट का और शुरू का सुनाती हूँ, बीच का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो समय हो जाएगा, आप ऐसे सुन सकती हैं, पढ़ सकती हैं। तो आज की मुरली में परमात्मा ने कहा है, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई होती है। अभी हम कौन है? अभी हम बेगर हैं। बेगर कैसे? ये बेगर जो है धन की बात, स्थूल बेगर की बात नहीं है, हम अभी गुण और शक्तियों में बेगर हो गए हैं, गुण और शक्तियों की कमी है। आज देखिए दुनिया में कितना भी कोई धनवान हो, लेकिन हर कोई चिंताग्रस्त है। लोगों के पास खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन है लेकिन खा नहीं सकते, सोने के लिए बहुत अच्छा बेडरूम है लेकिन नींद नहीं आती है ना? ऐसे है ना दुनिया की हालत। तो क्या है? गुण और शक्तियों की कमी है। पैसा चाहे कितना भी हो, धन चाहे कितना भी हो, लेकिन मन की शांति नहीं है। इस चीज में हम बेघर हो गए ना, भगवान से मांग रहे, हे भगवान शांति दो, ज्ञान दो, हमको शक्ति दो। बेघर है इसलिए तो मांग रहे हैं ना, लेकिन अभी हमको शिव बाबा सब कुछ दे दिया, हमको ये सब सुख शांति आनंद प्रेम पाने का सही रास्ता बता दिया। तो बेघर से हम क्या बन रहे? प्रिंस बनेंगे। सत्युग की दुनिया में जाएंगे, वहां प्रिंस बनेंगे, राजा ही रहेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे? उसका आधार क्या बताया बाबा ने? बाबा ने बताया ये उसका आधार है पवित्रता, क्योंकि वो दुनिया जो है वो पवित्र दुनिया है। वहां जाने के लिए हमको अपने अंदर पवित्रता, तन और मन की पवित्रता की धारण करने की आवश्यकता है। पवित्रता, शुद्धता है ना। शुद्धता का रियल मीनिंग एक्चुअली है सोल कॉन्सियसनेस, बॉडी का, जिसको देह का अभिमान ही ना हो, देह का कोई आकर्षण ही ना हो। जितना आत्माभिमानी बनेगी उतना हमारे अंदर शुद्धता आएगी और आत्मा के साथ गुण तो स्वतः आ ही जाएंगे।
पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलेगी। पवित्र दुनिया में एंट्री करने के लिए अभी पवित्र बनना जरूरी है। इतने वर्ष हम अपवित्र बनते बनते आए, जन्म जन्मांतर हम अपवित्र बने जब से द्वापर युग शुरू हुआ। अब परमात्मा कहते हैं कि एक जन्म पवित्र बनो, एक जन्म पवित्र बनोगे तो मैं तुम्हें 21 जन्म, इस जन्म में तो है ही, सतयुग में 8 और फिर त्रेता में 12 20 है ना, इसके 21 जन्म में तुमको सुख का साम्राज्य दूं। ठीक है, इसके बाद आता है आज का प्रश्न। ठीक है, आज का प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? ये पाठशाला है, हम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा पूछते हैं कि कौन सी पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, कौन सी पढ़ाई के आधार पर तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो? क्योंकि आपको पहले भी बताया कि इस विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य है वो है मनुष्य से देवता बनने, देवी देवता बनने। तो कौन सी मुख्यतः कौन सी पढ़ाई, कौन से पाठ के आधार से हम मनुष्य से देवता बनेंगे, इसे बाबा पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न इसलिए पूछा जाता है, जब हम क्लासेस होते हैं ना, तो ऑनलाइन में भी आजकल मुरली क्लास होता है, तो भाई बहनों से पूछते हैं तो बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता है ना। तो आपको मैं आंसर आज का बताती हूँ। तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। समझा? बाबा ने कहा कि इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आप रोज की मुरली सुनेंगे, बाकी सब तो बाबा ज्ञान देते ही हैं, ये बात जरूर होता है कि कहीं ना कहीं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ पाप को याद करो। ये पाठ पहला पाठ है और अंतिम पाठ भी है, आत्मा समझो। इसी के आधार से हम मनुष्य से देवता, आत्मा अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी है, पूजा कर रहे हैं ना। पहले हम पूज्य थे, जब सतयुग था तो वहां पर हम पूज्य थे, देवी देवताएं थे, लेकिन अब पुजारी बन गए हैं। तो अभी सभी पुजारी हैं क्योंकि पतित बन गए हैं, देह अभिमान, पतित यानी देह अभिमानी बन गए, बॉडी कॉन्शियस में आ गए। इसलिए बाबा अभी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के। ठीक है, आज की मुरली में गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, बहुत पुराना गीत है, यूट्यूब में सर्च करके सुन सकते हैं। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। किसके लिए गाते? परमात्मा पिता को पुकारते हैं। वैसे परमात्मा परम धाम निवासी, इस आकाश में नहीं, वो तो पार ब्रह्म में रहने वाला है। ऊपर की ओर इशारा करते हैं ना, परमात्मा को जब बुलाते हैं तो ऊपर की ओर इशारा करते हैं। उसको बुलाया था कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए, ऊपर अपना सिंहासन छोड़कर यहाँ आओ और हमको पतित से पावन बनाओ, हमारे दुख करो, ऐसा पुकारते हैं। अभी से बाबा अपना सिंहासन छोड़कर आ गए, हमको पढ़ाई पढ़ा रहे। हमने भी वायदा किया था कि आप जब आएंगे तब आपके मत पे चलेंगे, आपकी बात मानेंगे और हमारा रिटर्न देने का चाहते हैं कि हम श्रीमत पे चले और मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करें। ठीक है, फिर है मुरली का तो एक्सप्लेनेशन है, फिर मैं आपको लास्ट का सुनाती हूँ। बाबा जब याद देते हैं उसका भी एक तरीका होता है। मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति, मीठे यानी स्वीट, सिकी लगे यानी जो मोस्ट वांटेड। जैसे घर में अगर कोई बच्चा, घर में 2 बच्चे हैं, एक घर में रहता है एक हॉस्टल में रहता है, तो जो हॉस्टल से आता है जब वो घर में आते हैं तो उसका एक्स्ट्रा केयर लेते हैं ना, सिकी लगे मतलब लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड, जो बहुत दिन से बिछड़ गए थे और अभी मिले। तो हम कब से बिछड़ गए थे अपने पिता से, कोई बताएंगे? अपने पिता शिव बाबा से कितने सालों से बिछड़ गए थे? कितने सालों से बिछड़ गए? कौन बताएंगे कितने सालों से बिछड़ गए? तब सीजन मिलते हैं 5,000 साल से हम बिछड़ गए थे, क्योंकि पिछले संगम युग में हमारी मुलाकात हुई थी। सतयुग त्रेता में हम भूल जाते हैं, हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है।
द्वापर कलयुग में हमने ढूंढा लेकिन मिले नहीं, सही परिचय नहीं मिला, अभी मिला है तो 5000 वर्ष बाद मिल रहा है, इसलिए हम सिक्की लगे। मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा जी हैं, याद देते हैं, प्यार भी देते हैं और गुड मॉर्निंग। ये बोले हम रात को भी पढ़ते हैं तो भी गुड मॉर्निंग करते हैं, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग जो है ये 12 घंटे वाली गुड मॉर्निंग नहीं, ये पूरी सृष्टि की गुड मॉर्निंग की बात है। कलयुग रात है, सतयुग दिन है और संगम युग जो है ये प्रभात का समय है, इसलिए गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूह यानी आत्मा, तो आत्मा के पिता आत्मिक बच्चों को नमस्ते करते हैं। रूहानी बच्चों की भी, हम सभी लेक्चर में फिर कहते हैं, आप ही बोलिए। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्कार। देखिए भगवान शिव बाबा जो है वो कितना निरंकारी है और हम उनके बच्चे। बाबा पहले नमस्ते करते हैं, उनको लेक्चर में नमस्ते तो करना ही है, प्यार से तो परमात्मा से बाबा को अपना नमस्कार करना है। फिर पूरे मुरली का सार होता है 2 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत हो रहे हैं। इससे पहले भी बाबा ने मुरली में बताया कि पतित से पावन बनना है तभी हम पवित्र दुनिया में जा पाएंगे। लेकिन पवित्र दुनिया में जाने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और योग में मजबूत होना है ना। इस सूर्य विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट है, आपको बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं है, ये 4 सब्जेक्ट है। एक है ईश्वरीय ज्ञान जो हम 7 दिन में पढ़ रहे हैं और मुरली जो हम रोज सुनेंगे आगे। योग, साथ में हमको राजयोग का अभ्यास करना है, सिर्फ बाबा को याद करना है। और फिर तीसरा सब्जेक्ट है धारण, जो हम मुरली सुनेंगे उसको धारण करेंगे, सिर्फ ऐसे सुनना नहीं, धारण करना है। और चौथा है सेवा, अपने मन वचन कर्म से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना, उनसे शुभ भावनाएं देना, वाचा से शुभ बोल उच्चारण करना, कर्म द्वारा भी पुण्य कर्मों का खाता जमा करना। ठीक है, उसमें से बाबा कहते हैं मुख्य 2 सब्जेक्ट ज्ञान और योग में बाबा कहते हैं मजबूत बनना है। ज्ञान और योग जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहियों के ज्ञान सुनेंगे समझेंगे तो योग ठीक कर पाएंगे, है ना। राजयोग का कोर्स है, लेकिन अगर रोज ज्ञान सुनकर बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे तो योग का अभ्यास कर पाएंगे। ये तो आप सोचेंगे मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूँ योग को नहीं, ज्ञान के द्वारा बुद्धि को क्लीन बनाएंगे तो रोज ज्ञान स्नान करेंगे तो योग सहज होगा। ये ज्ञान जो है, मुरली जो है, ये आत्मा का भोजन है। जैसे आप अगर शरीर के लिए आप अगर खाली 7 दिन खा लेंगे फिर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? कमजोर होते जाएंगे धीरे धीरे। एक दिन भी आप नहीं खाते हैं तो आपको कमजोरी फील होती है ना, तो वैसे ही रोज ज्ञान सुनते रहेंगे तो मन में ताकत बनी रहेगी। हमारे सामने सिचुएशंस आएंगे तो हम उनको सहज पार कर लेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। और अगर एक दिन भी हमने मिस किया तो आत्मा कमजोर हो जाएगी, फिर सामने कोई परिस्थिति आ जाएगी फिर हम कमजोर पड़ जाएंगे, गुस्सा कर लेंगे, चिड़चिड़ा जाएंगे, या फिर जो नहीं करना चाहिए कुछ ऐसा कर लेंगे। इसलिए रोज ज्ञान मुरली सुनकर मन को ताकतवर बनाए, शक्तिशाली बनाए। ज्ञान मुरली जो है आत्मा का भोजन है। फिर बाबा कहते हैं आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। खाद, जैसे सोने में खाद पड़ती है ना तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है, अभी आत्मा में कौन सी खाद पड़ी है? विकारों की खाद। आत्मा की वैल्यू जो है वो कम हो गई। खाद को निकालने, सोने से खाद को निकालने के लिए क्या करते हैं? अग्नि में डालते हैं। किसी भी चीज को शुद्ध करना हो कभी आत्मा को योग की अग्नि में, जितना परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे उतना हमारे अंदर से विकारों की खाद निकलेगी। इसलिए आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना। फिर दूसरा पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण छोटी है इस नशे में रहना। आपको कल भी बताया था कि ब्राह्मण जो है 2 प्रकार के, मुख वंशावली और मुख वंशावली। और जब से हम अभी शिव बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं ब्रह्मा मुख से, तो हम बन गए मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा के आचरण को धारण करने वाले ब्राह्मण, है ना। तो हमें सदा यह नशा रहे कि हम कौन है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। ये स्मृति होगी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, ये स्मृति होगी तो फिर हम अपने आप को शुद्ध पवित्र रखने का प्रयास करेंगे। अगर विस्मृति होगी, भूल जाएंगे
तो फिर हम अशुद्धता में हैं। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं क्योंकि शिव बाबा के पोते हैं। अभी देखिए यहाँ पर बाबा कहते हैं ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे तब हम शिव बाबा का वर्षा पा सकते। ब्रह्मा मुझसे ज्ञान सुनेंगे तब शिव बाबा जो वर्षा माना उत्तराधिकार प्रॉपर्टी। स्कूल में पिता से बच्चों को प्रॉपर्टी मिलती है ना, तो यहाँ पर मुझसे शिव बाबा से हमको भी प्रॉपर्टी मिल रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? अभी हमको ज्ञान की प्रॉपर्टी मिल रही है, साथ में सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता की भी मिल रही है, और भविष्य में हम जाएंगे सतयुगी दुनिया तो राजाई भी मिल रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है वर्षा जो है शिव बाबा से मिल रहा है प्रजापिता ब्रह्मा के आधार पर। इसलिए ब्रह्मा मुझसे ज्ञान सुनेंगे तो शिव बाबा के वर्षे का अधिकारी बनता है। यहाँ पर देखिए जब बाबा याद भी दे रहे तो कहते माता पिता बाप दादा। माता पिता बाप दादा को यहाँ पर बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा हमारे पिता हैं तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू से हमको ज्ञान देते हैं, हम उनके अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा माँ का रोल प्ले करते हैं, जिससे पिता माँ के जरिए बच्चों से कनेक्ट होते हैं ना, वैसे ब्रह्मा बाबा जो है वो माँ का रोल प्ले करते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कंबाइंड होकर मुरली सुनाते हैं, इसलिए माता पिता पे। और दूसरे तरीके से देखेंगे तो बाप दादा। हमारे अभी वर्तमान समय 3 पिता हैं। कैसे? एक है हमारे शरीर के पिता लौकिक पिता, दूसरा है हमारे आत्मा के पिता पारलौकिक पिता, और तीसरे है हमारे मार्गदर्शक पिता ब्रह्मा बाबा, वो प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वो भी हमारे अलौकिक पिता। अगर ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता समझे तो शिव बाबा उनके पिता क्या हो गए? दादा, है ना। तो बाप और दादा यहाँ पर शिव बाबा ने कहा तो शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम, इसलिए शिव बाबा के पोत्रे भी हो गए, इसलिए बाप दादा भी कहते हैं। फिर आता है आज का वरदान। आज के वरदान में बहुत सुंदर रीति से बाबा ने समझाया है। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। संपूर्ण पवित्र भव का बाबा ने वरदान दिया, इसको स्वीकार करना है कि बाबा ने आज मुझे वरदान दिया संपूर्ण पवित्र भव, यानी कि मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। लेकिन ये वरदान को प्रैक्टिकल में हम तब ला पाएंगे जो उसका एक्सप्लेनेशन है, उस पर जो हम काम करेंगे। इसके विस्तार में देखिए आपने बताया जैसे वरदान में बाबा ने कहा कि अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले। अनादि आदि, अनादि जब हम परम धाम में थे वो हमारा अनादि स्वरूप है, और आदि सृष्टि का आदि सतयुग में। परम धाम में संपूर्ण पवित्र अवस्था में थे, सतयुग में भी जब आते हैं फिर भी भले शरीर में आते हैं लेकिन फिर भी संपूर्ण पवित्र होते हैं। इसको हम अगर अभी रियलाइज करेंगे कि मैं ही वही तो क्या होगा, हम संपूर्ण पवित्र बन पाएंगे। एक्सप्लेनेशन में बाबा समझाते हैं आत्मा के अनादि आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है, अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। हमारा आदि अनादि स्वरूप जो है पवित्र है, लेकिन पवित्र सबको अच्छी लगती है, इम्प्योरिटीज है ना, गंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। हमारा ओरिजिनल संस्कार में पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है, वर्तमान समय कलियुगी बेकारी दुनिया की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो। क्या संकल्प करो? हम अनादि आदि रियल रूप में पवित्र आत्मा हैं। ये अपने आप को याद दिलाते हैं हम अपने अनादि स्वरूप में और सृष्टि के आदि स्वरूप में हम संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। ये संकल्प करेंगे तो हमारे अंदर की पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप में देखो, दूसरों को भी जब देखते हैं तो उसके रियल रूप में देखना है। ये शरीर जो है ये फॉल्स रूप है ना, क्षण स्थायी जो वस्त्र मात्र है, ये रियल रूप तो आत्मा है ना। तो किसी को भी देखते हैं तो भी आत्मिक दृष्टि से देखना है, रियल रूप में देखना है। रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बने फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाए। अगर संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी। फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन टिकट क्या है? यहाँ पे अब हमको कहाँ जाना है? परमधाम जाना है, वहां से सतयुग में आना है। तो जैसे फर्स्ट क्लास या एयर कंडीशन में जो जाते हैं तो वो बहुत ही आनंद के साथ बिना कोई डिफिकल्टीज के सुख के साथ जाते हैं ना, बिना हैसल फ्री होता है, बिना निर्विघ्न रूप से जाते हैं। वैसे ही यात्रा सुखदायी होती है एयर कंडीशन में। वैसे ही हम भी जो परम धाम जाएंगे, सतयुग में जाएंगे तो सुखदायी होकर जाएंगे, हमें
धर्मराज की सजा दंड नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, ये बाबा ने बताया पवित्र बनने के लिए, संपूर्ण पवित्र भव का जो वरदान दिया उसको अमल में लाने के लिए आज क्या पुरुषार्थ करना है, अपने आप को स्मृति दिलानी है कि मैं अनादि और आदि रूप में संपूर्ण पवित्र हूँ। अनादि आदि स्वरूप को याद करना। फिर है लास्ट में बाबा का श्लोक, परमात्मा दुआओं से अपनी झूठ को भरपूर करो तो माया समीप आ नहीं सकती। परमात्मा की दुआओं के पात्र अगर बनेंगे तो माया यानी 5 विकार। देखिए अब हम एक पुरुषार्थ की यात्रा में निकल गए ना, पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, तो इस यात्रा में जब हम चलेंगे, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो परीक्षा एग्जाम तो देना पड़ता है, वैसे हम यहाँ पर जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो परीक्षाएं तो आएंगी ही, माया आएगी, आकर्षित करेगी, पुरानी दुनिया की कुछ कुछ चीजें हमको कभी कभी आकर्षित करेगी, लेकिन क्या होगा, हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। किस आधार पर? परमात्मा की दुआओं पर। परमात्मा की दुआएं कैसे मिलेंगी, शिव बाबा की दुआएं कैसे मिलेगी? जब हम उनकी श्रीमत पे चलेंगे। ये ज्ञान मुरली जो है ये परमात्मा की श्रीमत है, परमात्मा की श्रेष्ठ मत है, इसको सुनेंगे और रोज धारण करेंगे तो परमात्मा की दुआएं हमको स्वतः मिलती है। सिर्फ परमात्मा की ही नहीं, सर्व की दुआओं के पात्र होंगे। ठीक है ना, तो परमात्मा की दुआओं से अगर हमारी झोली भरपूर होगी तो माया हमारे समीप नहीं आएगी। समीप नहीं आएगी, हम मतलब हम उसको दूर से ही देखकर रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये माया है, उसके वशीभूत नहीं होंगे, है ना। हम जैसे कई बार हमको पता नहीं चलता कि हमारे लिए माया एग्जाम था, ये हमारे लिए छोटा आकर्षण था, पता नहीं चलता, तो हम माया को पहचान पाएंगे और दूर से ही हम उसको भगा पाएंगे, वापस भगा पाएंगे। ये माया है समझ के दूर से हम उसको भगा पाएंगे। ठीक है, ये थी परमात्मा की मीठी ज्ञान मुरली। अगर आप इसको प्यार से रोज सुनेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, और रोज रोज हम इसमें परमात्मा जो रोज मुरली में कहते हैं उस आधार पर हम ज्ञान के पॉइंट्स को धारण करते जाएंगे और फिर हम आगे आगे पुरुषार्थ में बढ़ते जाएंगे। मनुष्य से देवता बनने का जो लक्ष्य है उसको सहज ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, आप में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम एक प्यारा सा गीत बजाएंगे, इससे बाबा का शुक्रिया करेंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। किसी को कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर मैं तो यही कहूंगी कि आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहें, मुरली सुनते रहें। अभी तो साइंस ने एकदम सिंपल साधन बना दिया है, ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको कभी कोई सेंटर, जब वैसे लॉकडाउन खुले तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर में अवश्य विजिट करें, जाएं और वहाँ का वातावरण अनुभव करने का प्रयास करें। सेंटरों में मेडिटेशन रूम होता है, बाकी क्लासेस तो भी ऑनलाइन में चल रही हैं, इसलिए आप घर में रहकर भी मुरली क्लास रोज अटेंड कर सकते हैं और रोज सुनिए भी जाए मुरली, सुनिए रोज की मुरली, सुबह सुबह सुनने का प्रयास करिए, मुरली सुनिए और पूरा दिन उसको धारण करने का लक्ष्य। दुनिया में जो स्कूल होते हैं वहाँ पर साल भर पढ़ाई होती है, एक बार एग्जाम होता है, लेकिन हमारा जो स्कूल है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हर रोज आधा घंटा की पढ़ाई होती है और 3.5 घंटा हम एग्जाम हॉल में होते हैं, पूरे दिन हम उसको धारण करना होता है। तो सुबह सुबह मुरली सुनिए, फिर पूरे दिन उसको धारण करने का प्रयास कीजिए, है ना। सुबह शाम थोड़ा समय निकाल कर मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, पूरे दिन में भी बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में आपको बताइए, ट्रैफिक कंट्रोल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको भी बीच बीच में आप परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि को कनेक्ट कीजिए। और मुरली अगर सुबह सुनते हैं तो बीच बीच में पूरे दिन में आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने आप को टेंशन देखने के लिए। तो सवाल कुछ नहीं है, सुनाम जी ने लिखा है, कोई सवाल नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप सब क्लियर हो गए हैं।